फ्यूचर में मौत की सजा खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह आया एक नया सिस्टम। अब क्रिमिनल को मारा नहीं जाता था, हर महीने उसके बॉडी का एक हिस्सा हटा दिया जाता था। पनिशमेंट कितनी कठोर होगी, ये फैसला पूरी तरह विक्टिम के फैमिली पर छोड़ा गया था और ये प्रोसेस तब तक चलता जब तक फैमिली माफी का लेटर लिखकर साइन न कर दे। इस सिस्टम का पहला क्रिमिनल था राघव, एक बेरहम इंसान जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद किया था। जब उसे पता चला कि अब वो टुकड़ों में दर्द सहेगा, वो वहीं टूट गया। ऑपरेशन टेबल पर लेटा राघव, सामने लड़की की फैमिली खड़ी थी। उसके पिता के हाथ में फोन था, आंखों में जलता हुआ गुस्सा। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, उनके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी, लेकिन छोटी बेटी ये सब नहीं देख पाई। डर के मारे वो कमरे से भाग गई। कुछ दिन बाद सेकंड ऑपरेशन हुआ। इस बार सिर्फ पिता और बड़ी बेटी रुके। सर्जिकल मशीन्स की आवाज पूरे कमरे में गूंज रहा था और कुछ ही देर में बड़ी बेटी भी चुपचाप मुड़कर बाहर चली गई। उस दिन राघव अपनी बाईं टांग और दायां हाथ खो चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ डर था और पछतावा। तीसरे ऑपरेशन में सिर्फ पिता मौजूद थे। उसके बाद उसकी आखिरी टांग भी चली गई। अब वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था, लेकिन पिता ने सजा रोकने से इनकार कर दिया। अगली बार उसकी एक किडनी और एक फेफड़ा निकाल दिया गया। उसे ट्यूब्स और मशीन्स के सहारे जिंदा रखा गया और मजबूर किया गया कि वो अपने ही सर्जरीज की रिकॉर्डिंग देखे। जो घमंड कभी उसकी आंखों में था, अब वो गायब था। वो शांत था, टूटा हुआ। फिर भी परिवार ने माफ नहीं किया। पांचवें ऑपरेशन में उसकी आखिरी निजी इज्जत भी छीन ली गई। इस बार वो रोया भी नहीं, एक भी आंसू नहीं। फिर आया छठा ऑपरेशन। उसकी सुनने की ताकत, उसकी नाक और बोलने की क्षमता सब खत्म कर दिया गया। तेज रेडिएशन से उसके बाल भी जला दिया गया। अब वो इंसान कम, एक जिंदा लाश ज्यादा लग रहा था। आखिरकार जब राघव में इंसानियत की कोई झलक बाकी नहीं रही, तब पिता ने माफी के कागज पर साइन कर दिए। थके हुए कदमों से वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चले गए। राघव की पनिशमेंट आखिरकार खत्म हो गई, लेकिन जो इंसान वो कभी था, वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था।